My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, today we have come to meditate on the cross. आज हम क्रूस पर मनन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। The meditations on the cross is a blessing. क्रूस पर मनन करना सच में ये आशीष है। Yes, indeed, the power of God is revealed through the cross of Jesus Christ. हाँ, निश्चय ही यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ प्रकट की गई। In 1 Corinthians 1 and verse 18, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18 में the Bible says, the message of the cross is the power of God for those who receive it and are saved. बाइबल कहती है कि क्रूस की कथा तो हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। Today, as we meditate on the cross, आज जैसे हम क्रूस पर मनन करते हैं, on the sufferings of Jesus on the cross for us, हमारे लिए क्रूस पर यीशु मसीह ने जो दुख उठाया, the power of God will come upon you in a supernatural way. तो परमेश्वर की सामर्थ आप पर बड़े ईश्वरीय तरीके से आएगी। What are the blessings that we receive through the cross, through the sufferings of Jesus on the cross? यीशु ने क्रूस पर जो दुख उठाया उसके कारण हम कौन सी आशीष प्राप्त करते हैं? It brought the power of surrender. ये तो समर्पण की सामर्थ लेकर आता है। Jesus surrendered to God's will and went to the cross of Calvary. यीशु परमेश्वर की इच्छा को समर्पित हो गए और वो कलवरी के क्रूस पर चले गए। In Matthew 26 and verse 42, मत्ती अध्याय 26 वचन 42 में in the Garden of Gethsemane, गत्समनी के बाग में Jesus was greatly troubled यीशु तो वहां पर बहुत ही व्याकुल हो गए थे, because it was time for him to go to the cross. क्योंकि ये समय आ चुका था कि वो क्रूस पर चले जाएं। He knelt and he was praying unto God. उसने वहां पर घुटने टेके और वो प्रभु से प्रार्थना करने लगे He was sore afraid और वो बहुत वहां पर उदास हो गए थे and greatly troubled और बहुत ही व्याकुल हो गए थे, because he is God in flesh. क्योंकि वो तो शरीर में परमेश्वर थे And God cannot die. और परमेश्वर मर नहीं सकते हैं। God lives forever. परमेश्वर तो सदा के लिए जीवित रहते हैं, So he cannot surrender to death. और इसीलिए वो मृत्यु को समर्पित नहीं हो सकते थे। But yet he had to die to overcome the wages of sin which brings death. लेकिन फिर भी उससे पाप की जो मजदूरी है जो कि मृत्यु लेकर आती है, उसके ऊपर उससे जयवंत होना था, इसलिए उसे मरना था। Romans 6:23 says, रोमियो 6:23 यही तो कहता है। as he was greatly troubled with this great dilemma, और जैसे कि वो बहुत ही व्याकुलता में बहुत ही परेशान थे, his sweat came out as blood. तो उसका पसीना खून की बूंदें बनकर टपका And he was greatly troubled as darkness surrounded him. और जैसे अंधकार ने उसे घेर लिया, वो बहुत ही उदास हो गए। Satan would have stood there शैतान शायद वहां पर खड़ा होगा and said, surely Jesus will deny death. और उसने कहा होगा कि निश्चय यीशु मृत्यु का इनकार करेंगे, He will deny going to the cross. वो क्रूस पर जाने का इनकार He करेंगे, will deny the purpose for which he came into this world. वो जिस उद्देश्य के लिए संसार में आए उस उद्देश्य का इनकार करेंगे, He will deny the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा का इनकार करेंगे। He would have been rejoicing. वो तो आनंद मना रहा होगा। But then Jesus लेकिन फिर यीशु ने finally said, अंत में यही कहा, Father, पिता, if it is not possible for this cup of death to be taken away from me, अगर मृत्यु का ये कटोरा मुझसे दूर हटाया नहीं जा सकता है, let thy will be done. तो फिर तेरी इच्छा पूरी हो, Let thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो, Let thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। I surrender to the cross. और उसने क्रूस के लिए समर्पण कर दिया Satan would have fallen on the floor और शैतान तो निश्चय नीचे गिर गया होगा on his face. अपने मुंह के बल, And he would have said, I am undone, I am finished, because Jesus has accepted to go to the cross. और उसने कहा अब तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा क्योंकि यीशु ने क्रूस पर जाने को स्वीकार कर लिया। Because on the cross, the Bible says in Ephesians 2:14, इफिसियों 2:14 में बाइबल कहती है कि उस क्रूस पर, Hebrews 2:14 and 15, इब्रानियों 2:14 और 15 पर, Colossians 2:14, कुलुसियों 2:14 में Jesus destroyed the principalities and
powers and nailed Satan and his powers to the cross. यीशु ने वहां पर शैतान और उसकी सारी सेनाओं को हरा दिया और उसकी सारी सामर्थ को वहां पर क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। Yes, indeed, my friends. हाँ, सच में मेरे दोस्तों, The sufferings of Jesus on the cross is the power of God unto salvation. क्रूस पर यीशु ने ये दुख उठाया है, वो तो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Because Jesus offered himself as a sacrifice on the cross for us, today Satan shall not have dominion over us as we give our lives to Jesus. जैसे कि यीशु ने क्रूस पर अपनी जान हमारे लिए दे दी, तो आज शैतान हमारे ऊपर अपना अधिकार नहीं रख सकता, क्योंकि हम अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंपते हैं। The cross is the power of God unto surrendering to God. ये क्रूस है, ये तो परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है कि हम तो परमेश्वर को समर्पित हो रहे हैं। When Jesus surrendered himself to go to the cross to be a sacrifice for the sins of the whole world to be washed away. जब यीशु ने वहां पर खुद का समर्पण किया कि वो क्रूस पर चले जाए बलिदान के रूप में, ताकि पूरे संसार के पाप धोए जा सके। God gave him such power. परमेश्वर ने उसे ऐसी सामर्थ दी। The power of God came upon Jesus. परमेश्वर की सामर्थ यीशु पर उतर आई। He had the power to forgive. उसे क्षमा करने की सामर्थ मिली। That's why when Judas came and betrayed him with a kiss. और इसीलिए जब यहूदा ने आकर चूमकर उसे पकड़वाया, In Matthew 26:47 to 49, मत्ती अध्याय 26 वचन 47 से 49 तक, Jesus looked at him यीशु ने उसकी ओर देखा and he said, "Friend, wherefore have you come?" और उसने कहा, हे मेरे मित्र, तू कहाँ से आता है? And Judas couldn't bear it anymore. और यहूदा इसे और नहीं सह सका। After betraying Jesus, यीशु को पकड़वाने के बाद went and committed suicide. उसने जाकर आत्महत्या कर ली। But Jesus faced him with love. लेकिन यीशु ने बड़े प्रेम से उसका सामना किया। The power of surrendering to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होने की सामर्थ, Overcoming every betrayer. हर एक धोखे के ऊपर जयवंत होना। Secondly, Jesus was taken to the chief and the high priest. और दूसरी बात, यीशु को महायाजक और जो मुखिया थे उनके पास में ले जाया They were गया। religious leaders. वो तो धार्मिक अगुवे थे। They taught the scriptures to everyone. वो तो सभी को परमेश्वर का वचन सिखाते थे। They guarded the covenant of God. परमेश्वर की वाचा की रक्षा करते थे। But what did they do to Jesus? लेकिन उन्होंने यीशु के साथ में क्या किया? Matthew 26, मत्ती अध्याय 26 59 to 64. वचन 59 से लेकर 64 तक। They encouraged false testimony, lies, accusing Jesus wrongly. उन्होंने यीशु पर गलत दोष लगाने के लिए वहां पर झूठे गवाह लाए थे, उस पर झूठे आरोप लगाए, Because they were jealous of Jesus. क्योंकि वो तो यीशु से जलन रखते थे। Everyone followed Jesus to have the blessings from God. हर कोई परमेश्वर से आशीष पाने के लिए यीशु के पीछे चलता था। So these religious teachers and leaders were jealous of Jesus. तो ये जो धार्मिक अगुवे थे, जो शिक्षक थे, वो यीशु के बारे में जलन रखने लगे। Nobody would follow them, कोई उनके पीछे नहीं चलता था, though they were preaching. हालांकि वो प्रचार करते थे, But they all went behind Jesus. लेकिन वो सब यीशु के पीछे चले And they were jealous and falsely accused him. और वो तो जलन रखने वाले थे और उस पर झूठा आरोप लगाने लगे। But Jesus was untroubled. लेकिन यीशु व्याकुल नहीं हुए For all the false accusations, he never spoke a word. और सारे झूठे आरोपों के लिए उसने कभी एक शब्द भी नहीं बोला। That's what the Lord told me. और वही तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, Whenever such false accusation would come in various platforms of the media, जैसे कि मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, Jesus told me, never open your mouth to answer these. यीशु ने मुझसे कहा कि इन बातों का जवाब देने के लिए कभी अपना मुंह मत खोलना। These are false testimonies. ये सब झूठे गवाह हैं, These are lies. ये तो झूठ है। Just remain silent बस शांत रहना and only glorify me. और केवल मुझे महिमा देना। Use your lips only to glorify me and proclaim my truth.
बस मुझे महिमा देने के लिए अपने होठों का उपयोग करना और मेरी सच्चाई को घोषित करते I रहना। will do justice. और मैं न्याय करूंगा। As you surrender to my will, I will do justice for you. और जैसे तुम मेरी इच्छा के प्रति समर्पित हो जाते हो तो मैं तुम्हारे लिए अपना न्याय करूंगा। No weapon formed against you shall prosper. तुम्हारे विरुद्ध में बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। This has been our experience during the past 40 plus years. पिछले 40 से भी अधिक सालों से यही हमारा अनुभव रहा है। Ministry has prevailed. और जो सेवकाई है वो प्रबल Our हुई है, family has prevailed. परिवार प्रबल हुआ है, The anointing of God has prevailed. परमेश्वर का अभिषेक The प्रबल हुआ love है, for Jesus have prevailed. यीशु के लिए प्रेम प्रबल हुआ The है, love of the millions of people for us and our family has prevailed. हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए लाखों लोगों का प्रेम प्रबल हुआ है, Our name has prevailed. हमारा नाम प्रबल हुआ है And Jesus has prevailed with us. और यीशु हमारे साथ प्रबल हुए हैं। And thirdly, और तीसरी बात, Jesus had to face his own disciple Peter, who denied knowing him. यीशु को अपने ही चेले पतरस का सामना करना पड़ा जिसने उसे जानने के लिए खुद इनकार कर दिया था। Peter told everyone who said, Peter, you were also with Jesus, that he never knew Jesus. और जब लोगों ने पतरस से पूछा कि पतरस तू भी तो यीशु के साथ में था, तो पतरस ने इनकार किया कि मैं तो यीशु को जानता ही नहीं हूँ। He began cursing और वो तो कोसने लग गया and swearing. और वो तो शपथ खाने लगा। Matthew 26:69 to 74. मत्ती अध्याय 26 वचन 69 से लेकर 74 तक। But Jesus turned to him when he denied him before the people. लेकिन जब उसने लोगों के सामने उसका इनकार किया तो यीशु उसकी ओर मुड़कर देखने It लगे। broke the heart of Peter. इससे पतरस का हृदय टूट गया। That loving face of Jesus, यीशु का वो प्रेमी चेहरा, caring for him, वो उसकी परवाह करता था। even though he did wrong against Jesus. हालांकि उसने यीशु के विरुद्ध में गलत किया था। And he cried and cried and cried and repented. और पतरस ने फिर रो रो कर पश्चाताप किया। There are people who may have denied us, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद हमारा इनकार कर दिया, but when we surrender to the will of God, लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित होते हैं, we look at them with love. हम उनकी ओर बड़े प्रेम से देखते हैं। Our own family members हमारे खुद के परिवार के सदस्य and people who serve the Lord with us, और वो लोग जो हमारे साथ प्रभु की सेवा करते हैं, people who have received benefits through us, और ऐसे लोग जिन्होंने हमसे लाभ पाया है, when they deny us, when they swear against us, जब वो हमारा इनकार करते, हमारे विरुद्ध में वो शपथ लेते हैं, God gives us the power to turn to them with love परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं कि बड़े प्रेम से हम उनके पास आए and make them repent. और उन्हें पश्चाताप करने लगा। That's the power of the cross, यही तो क्रूस की सामर्थ्य है, the power of submitting to God's will. ये परमेश्वर की इच्छा के प्रति अधीन होने की सामर्थ्य है। May God give you that grace. परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे। And then Jesus was made to stand before Pilate, और फिर उसके बाद में यीशु को वहां पर पिलातुस के सामने खड़ा किया गया, the governor of the whole region, जो कि उस पूरे प्रांत का गवर्नर था, a Roman रोमी व्यक्ति, who never knew anything about Jesus. जो यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। And he looked at Jesus, उसने यीशु की ओर देखा, heard Jesus, उसने यीशु को सुना, inquired. उससे पूछताछ की। And in John 19 and verse 4 he says, और यूहन्ना अध्याय 19 वचन 4 में उसने कहा, I don't find any fault in Jesus. मैं यीशु में कोई दोष नहीं देख पाता हूँ, I will release him. मैं इसे आजाद कर दूंगा। But then लेकिन फिर he heard the voices of the people, उसने वहां पर लोगों की आवाज सुनी, people who are paid by the chief priest and the high priest, ऐसे लोग जिन्हें याजक और महायाजक ने वहां पर पैसा दिया था to shout that Jesus should be crucified. कि वो ये चिल्लाए कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाना चाहिए। After taking bribes, और वो घूस लेने के बाद these wicked people shouted from the streets, crucify Jesus, crucify Jesus. इन दुष्ट लोगों ने वहां पर सड़कों पर से जोर जोर से चिल्लाए कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। Yes, the people in power, the chief priests, caught these people by hook or crook and made them to ask for the death of Jesus. और ये जो सामर्थी लोग थे, महायाजक और जो शास्त्री लोग थे, उन्होंने वहां पर किसी न किसी तरीके से उन लोगों को पकड़ा कि वो यीशु के विरुद्ध में बोलते चले जाएं। There
justice should come for the people, injustice comes. जहाँ पर लोगों के लिए न्याय आना चाहिए था, वहां से अन्याय आता है। And Pilate said, और फिर पिलातूस ने कहा, let me listen to these people who have got bribes and who are shouting for the blood of Jesus and hand over Jesus to them. और उसने कहा, मैं भी इन लोगों की सुनता हूँ जिन्होंने घूस ली है और वो यीशु को मारने के लिए चिल्ला रहे हैं, और फिर उसने उन्हें यीशु को सौंप दिया। He pronounced a judgment of injustice, wrong judgment. और उसने वहां पर अन्याय और गलत वहां पर घोषणा की, उसका न्याय किया। He washed away his hands, उसने अपने हाथ धो दिए, but yet the blood of Jesus was in his hands. लेकिन फिर भी यीशु का खून, यीशु का लहू उसके हाथों पर लगा था। History says he committed suicide and died. इतिहास बताता है कि उसने आत्महत्या कर ली और वो मर गया। The innocent blood of Jesus followed Pilate. और जो यीशु मसीह का निर्दोष लहू था वो तो पिलातूस के पीछे बना रहा। But yet Jesus said, और फिर भी यीशु ने कहा, Pilate, पिलातूस, you have no power over me. तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। You're just doing what these wicked fellows are saying. ये जो दुष्ट लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं, तू केवल वही तो कर रहा है। You're doing injustice. तुम अन्याय कर रहे हो। But you have no power. Only God has the power over me. तुम्हारे पास कोई सामर्थ नहीं, केवल परमेश्वर के पास ही मेरे ऊपर सामर्थ है। I am going to the cross. मैं क्रूस पर जा रहा हूँ। You are not sending me to the cross. तू मुझे क्रूस पर नहीं भेज रहा है। I am going for God's purpose. मैं परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जा रहा हूँ। My purpose मेरे उद्देश्य के to लिए, save the world. कि इस पूरे जगत को And he बचाऊं। went to the cross. और वो क्रूस पर गया। And on the cross, और उस क्रूस पर, as he was nailed, और जैसे उसे कीलों से जड़ दिया never गया, opened his mouth. और उसने अपना मुंह नहीं खोला। I believe he would not have even felt the pain. और मैं विश्वास करता हूँ कि उसने वहां पर दर्द महसूस नहीं किया होगा। John 19:17. यूहन्ना अध्याय 19 वचन 17। Jesus carried his own cross to Golgotha. यीशु ने गोलगथा तक जाने के लिए अपना ही खुद का क्रूस उठाया। And he said, और उसने कहा, as he was nailed, और जैसे वो कीलों पर जड़ दिए गए, Father, उसने कहा, पिता, into thy hands I commend my spirit. मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। Luke 23:46. लूका अध्याय 23 वचन 46। He never cried for mercy. उसने कभी दया के लिए नहीं पुकारा। He never cried to the chief priests or the Roman soldiers to save him. उसने कभी भी उसे बचाने के लिए महायाजक और वो जो रोमी सिपाही थे उनके सामने उनको बचाने के लिए नहीं कहा। Through all this injustice, ये सारा जो अन्याय है, his eyes were on God. उन सब बातों में उसकी आंखें केवल परमेश्वर पर Nothing of the लगी। world ever broke him. संसार की किसी भी चीज ने उसे नहीं तोड़ा, Nothing of the world could ever influence him. और संसार की कोई भी चीज उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। He was there on the cross to do the will of God, वो वहां पर क्रूस पर था कि परमेश्वर की इच्छा पूरी कर ले, to save the lives of millions of people from sin ताकि पाप से लाखों लोगों के जीवन को बचा सके through his sacrifice. अपने बलिदान के द्वारा। By being the sacrificial lamb for his blood to be shed for the redemption of the whole world. ताकि वो वहां पर ऐसा बलिदान का मेमना बन जाए जिसके लहू के द्वारा पूरे संसार के लोग छुटकारा पा सके। And the Bible says in 1 John 1:7, और पहला यूहन्ना 1:7 में बाइबल ये कहती है the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. कि यीशु मसीह का लहू ही हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। He had the power to forgive sin उसके पास सामर्थ्य है कि पापों को क्षमा करे, through his surrender, उसके समर्पण के through द्वारा, his being the offering sacrifice for the forgiveness of the sins of the whole world. पूरे संसार के पापों की क्षमा के लिए, जैसे कि वो वहां पर बलिदान हो गया उसके द्वारा। Father, forgive them, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, for they know not what they do. क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। That's why today Jesus Christ has the power to forgive sins. और इसीलिए तो आज यीशु मसीह के पास पापों की क्षमा करने की सामर्थ है। He is God in flesh, वो तो शरीर में परमेश्वर है, who shed his holy blood जिसने अपना बहुमूल्य लहू, पवित्र लहू बहाया, to wash away the sin of everyone who comes to him and asks him for कि forgiveness. जो कोई भी उसके पास में आता है और उससे क्षमा मांगता है, वो उसके लहू को धो दे। The only way for the sins of the world to be washed away. और केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा संसार के जो पाप है वो धोए जाते हैं। Jesus said, I am the way. यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, I am the way. मैं ही मार्ग हूँ। Yes, the power of his surrender brought the power
of forgiveness for every one of us to become God's child. और उसके समर्पण के कारण ही हम में से हर एक व्यक्ति पापों की क्षमा पाता है और इसी के कारण हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। Today, surrender your life to Jesus. आज अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित And कीजिए। say, Lord, forgive me. कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, Lord, wash me with your blood. प्रभु मुझे अपने लहू से धो दीजिए। I want to become your child, मैं आपकी संतान होना चाहता हूँ, God's child. परमेश्वर की संतान। Cleanse me, मुझे शुद्ध कीजिए, cleanse me. मुझे शुद्ध And कीजिए। by his stripes, और उसने जो कोड़े खाए हैं you will be healed. उससे आप चंगे हो When जाएंगे। the blood of Jesus cleanses you from every sin, और जब यीशु मसीह का लहू आपके सारे पापों से आपको धोकर शुद्ध करता the है, wounds in his body heals you from every sickness. तो उसके शरीर में जो भी जख्म है वो आपको हर एक बीमारी से चंगाई देते हैं। His wounds will remove every wound in your body. उसके जख्म आपके शरीर के हर एक जख्म को दूर करेंगे। That's why Jesus has said, ask anything in my name and I will do it. और इसीलिए तो यीशु ने कहा कि मेरे नाम से कुछ भी मांगो और मैं उसे करूंगा। And he tells us, you go and lay hands on the sick and I will put my hands which has the wounds and heal them. और इसीलिए उसने कहा कि तुम जाओ और बीमारों पर हाथ रखो और तुम्हारे हाथ पर मैं अपने हाथ रखूंगा जिसमें छेद है और उसके द्वारा उन लोगों को चंगाई दूंगा। Jesus needs you and me to lay hands on the sick and pray for them. For his hands, nail-pierced hands, to come upon the people and heal them. और यीशु को तो आपकी और मेरे हमारी ज़रूरत है, आपकी और मेरी ज़रूरत है कि हम जाकर बीमारों पर हाथ रखें ताकि हमारे द्वारा प्रभु यीशु अपने उस कीलों से छिदे हुए हाथों के द्वारा उन लोगों को आशीष दे। Today that power is coming upon you. आज वही सामर्थ्य आपके ऊपर आ रही है। You can be healed of every sickness right now. आप अभी इस समय हर एक बीमारी से चंगे हो सकते हैं। You can be free of every curse right now. आप अभी हर समय हर एक श्राप से छुटकारा पा सकते हैं। Every power of darkness and power of Satan will leave you because Jesus has won the devil on the cross through his sacrifice. यीशु ने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा वहां पर शैतान पर विजय पाई, इसलिए आप में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में विजयी होगा। I'm going to pray for you right now. मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Open your heart. अपना हृदय खोलिए। Wherever you are, kneel down. आप जहां भी हैं घुटने टेकिए। Cry out to God. परमेश्वर को पुकारिए। Cry out to Jesus. यीशु को पुकारिए। Say Jesus. कहिए यीशु। Jesus. यीशु। Everybody say Jesus. हर एक व्यक्ति कहे यीशु। You are the Savior. आप ही उद्धारक हैं। You are the Savior. आप ही उद्धारक हैं। You are the Savior. आप ही उद्धारक हैं। Save me from my sin. मेरे पापों से मुझे बचाइए। Save me from the death that comes because of my sin. मेरे पापों के कारण जो मृत्यु आती है उस मृत्यु से मुझे बचाइए। Say, Jesus, save me from the curses that comes because of my sins. कहिए यीशु मेरे पापों के कारण जो श्राप आते हैं उन सारे श्रापों से मुझे बचाइए। Come on, cry. आइए उसे पुकारिए। Cry. उसे पुकारिए। The Lord is saving you right now परमेश्वर अभी आपको बचा रहे हैं, उद्धार दे from रहे हैं every sin, हर एक पाप से, from every curse caused by sin. पाप के कारण आने वाले हर एक श्राप से। And every family member shall be saved right now as you get saved. और जैसे आप उद्धार पाते हैं आपके परिवार का हर एक सदस्य अभी उद्धार पाता है। As you become the child of God. जैसे आप परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। Right now, अभी इस समय shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Wash them with thy blood, Lord. प्रभु मुझे अपने लहू से धो दीजिए। Wash every sin out. हर एक पापी को धो दीजिए। Every sin, let it be cleansed by the blood of Jesus in the lives of everyone who is praying with me now. अभी जो मेरे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं इनमें से हर एक व्यक्ति के जीवन से सारा पाप दूर कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। Every addiction, stop. हर एक बुरी लत रुक जाए। Leave their spirits now. अभी इनकी आत्मा को छोड़ दे। Every craving for sin, stop in Jesus' name. और पाप के लिए जो हर एक तलब उठती है वो सब यीशु के नाम में रुक जाए। Let them be free. ये आजाद हो जाए। Every curse caused by sin, पाप के कारण होने वाला हर एक I श्राप cast it out. मैं इसे निकाल देता हूँ। Every evil spirit that has come into their spirit, हर एक दुष्ट आत्मा जो इनकी आत्मा में आ चुकी है, every weakness and failure that has come into their life हर एक कमजोरी और हर एक असफलता जो इनके जीवन में आ चुकी है because of sin, पाप के कारण, come out of their life. इनके जीवन से निकल जाए। Wash them with thy blood and chase out these demons, Lord. प्रभु आप इन्हें अपने लहू से धो दीजिए और इन दुष्ट आत्माओं को भगा दीजिए। Everybody cry. हर एक व्यक्ति
पुकारिए। Lord, I don't want the evil spirits anymore. प्रभु मैं नहीं चाहता कि दुष्ट आत्माएं और ज्यादा काम I करें। don't want the spirit of failure anymore. मैं नहीं चाहता कि असफलता की आत्मा और काम करे। I don't want the spirit of fear anymore. मैं डर की आत्मा को नहीं चाहता हूँ। Jesus, यीशु, through the victory that you have won on the cross, आपने क्रूस पर जो विजय प्राप्त की है, release me now. मुझे अभी आजाद कीजिए। Cry, आप पुकारिए, cry. पुकारिए। Now you evil spirits. अब हे दुष्ट आत्माएं, Now you demons. हे दुष्ट आत्माएं, Now you principalities and powers. और हे सब प्रधान और अधिकारी, You witchcraft spirits. जादू टोने की आत्मा, Come out of their lives. इनके जीवन से निकल जाए, Come out of their family. इनके परिवार से निकल जाए, Come out of their mind. इनके मनों से निकल Come जाए, out of their finances. इनके धन से निकल Come जाए, out of their home. इनके घरों से निकल Come जाए, out of their body. इनके शरीर से निकल जाए। In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में Come out. निकल जाए, Come out. निकल जाए, Come on. निकल जाए, Permanently. हमेशा के लिए, Never touch them again. और फिर इन्हें कभी नहीं I छूना। put the blood of Jesus upon them right मैं now. अभी इन पर यीशु का लहू लगाता हूँ। Every member of their family. इनके परिवार का हर एक सदस्य, Let them be free, Lord. Let them be free. ये आजाद हो जाए प्रभु, आजाद हो जाए, Let those demons leave right now. और वो सारी दुष्ट आत्माएं अभी निकल जाए। Even the children are afflicted by the evil spirit. यहाँ तक कि बच्चे जो इन दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जाते हैं, Let them come out ये निकल जाए in Jesus' name यीशु के नाम में, by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ के Thank द्वारा। you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Every student हर एक विद्यार्थी who is unable to study, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, unable to rise up, जो ऊपर नहीं उठ पा रहा, unable to clear the competitive exams, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा, Lord, set them free from failure. प्रभु आप इन्हें असफलता से आजाद कीजिए। From today, let them prosper, आज से आगे ये संपन्न होते जाए, prosper, संपन्न हो, prosper. संपन्न हो, Everything that they do, prosper. ये जो भी करे वो सब संपन्न होता जाए। Let them get very high marks, ये बहुत हाई मार्क्स पाए, very high marks, बहुत हाई मार्क्स, very high marks. बहुत हाई मार्क्स। Let them get through all the competitive और exams. ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार Let हो the जाए। jobs come to them. इनकी नौकरी इनको ढूंढते हुए आए, Let them prosper. और ये संपन्न हो, Businesses prosper. व्यापार संपन्न हो, Wisdom come. बुद्धि आए, Every family problem be healed in Jesus' name. हर एक पारिवारिक समस्या यीशु के नाम में चंगी हो Let जाए। there be love and joy in the family from now on. अब से आगे परिवार में प्रेम और आनंद होने पाए। Let them pray together in the name of Jesus. यीशु के नाम में ये एक साथ प्रार्थना करने पाए, Let them witness together. और ये एक साथ गवाही दे, And every sickness in the body, और शरीर की हर एक बीमारी, boil in the body, शरीर के जो सारे फोड़े, skin trouble, चमड़ी की परेशानी allergy, और एलर्जी, bone problem, हड्डियों की समस्या, blood problem, खून की समस्या, fits, फिट्स, be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगे हो जाए। Every pain stop now. हर एक दर्द अभी रुक जाए, Kidneys be healed now. किडनी अभी बिल्कुल चंगी हो Come to जाए life. और जीवन पाए, Liver be healed. और लीवर चंगा हो जाए, Lungs be healed. फेफड़े चंगे हो जाए, Brain be healed. दिमाग चंगा हो जाए, Brain be healed. और ये सब चीज चंगा हो जाए, Nerves be healed. नसें चंगी हो जाए। Those unable to speak, speak now in Jesus' name. जो बोल नहीं पाते थे अभी यीशु के नाम में बोलने लगे। Ears open up now. अभी कान खुल जाए Rise up. और उठ खड़े हो जाए। Every cancer come out. हर एक कैंसर निकल जाए, Every tumor dissolve right now. हर एक ट्यूमर अभी इस समय गायब हो जाए, Every back pain be healed. हर एक पीठ का दर्द चंगा हो Those who जाए। are unable to walk, walk now. जो चल नहीं सकते थे अभी चलने लग जाए, Be healed. चंगे हो जाए। Thyroid be healed. थायराइड चंगा हो जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद You're प्रभु। healing your people now. अभी आप अपने लोगों को चंगाई दे। Every other disease come out. हर एक रोग निकल जाए Let them be free. और ये आजाद हो, Let them be free. ये आजाद हो। Let them sleep like a baby tonight. आज ये बिल्कुल छोटे बच्चे शिशु के जैसे सोने पाए, No more evil power. और कोई दुष्टता की ताकतें ना। Thank you for the power of the cross. क्रूस की सामर्थ के लिए धन्यवाद। By your stripes, Lord Jesus, we are healed. प्रभु यीशु आपने जो कोड़े खाए उसके कारण हम चंगे हो चुके हैं। Lay your nail-pierced hands on everyone who is praying with us हमारे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर अपने कीलों से छिदे हुए हाथ रखिए and heal them, Lord. और इन्हें चंगाई दीजिए। Thank you for this miracle. इस चमत्कार के लिए धन्यवाद, Thank you for the release. छुटकारे के लिए धन्यवाद, Thank you for wiping away their tears. इनके आंसुओं को पोंछने के लिए धन्यवाद। Every one of you who has lost your loved one, God's healing power is coming and removing your sorrow now.
और हर एक व्यक्ति जो अपने प्रियजन को खो बैठा है, परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ आ रही है और आपके उस दुख को दूर कर रही है। Yes, Jesus will make you live. यीशु आपको जीवित रहने देंगे। He's giving you a beautiful future. वो आपको सुंदर भविष्य दे रहे हैं। Be blessed. आप आशीषित हो जाएं। Bless them, Lord. प्रभु इन्हें आशीष दें। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम। Amen. आमेन। Amen. आमेन। God bless you.